हेलो पाइसेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी करंट एनर्जी के बारे में। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या फीलिंग्स हैं आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर, और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेज हैं आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, तो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है और आपकी फीलिंग्स में है ये, यानी कि आपको जस्टिस की नीड है। और ये जस्टिस लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है या किसी कर्मा से रिलेटेड भी हो सकता है या लाइफ में कोई बैलेंस के बारे में भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपके जो अच्छे कर्मा हैं उनके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने चाहिए और आपके फेवर में कुछ चीजें होनी चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एग्रेशन की एनर्जी है किसी की, और आपको किसी का सपोर्ट चाहिए और आप एक दूसरे के साथ राइज होना चाहते हैं और हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपको क्लैरिटी चाहिए एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन की एनर्जी भी है किसी के साथ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग कार्ड है ये आपकी लाइफ में। तो लेट गो करने की जरूरत है किसी को भी, किसी की तरफ से अगर ये एनर्जी है तो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप इस वजह से बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में चल रहे हैं। सेपरेशन की स्थिति भी हो सकती है किसी के साथ, और आपको अंधेरे से लाइट की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है दोबारा से। हार्ट ब्रेक जो भी हो रखे हैं यहाँ पर, यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके आपको एक हीलिंग की जरूरत है इस टाइम पर। आपको अपने साथ एक दयालुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत है और आपने अपने आप को ओपन करना है और खुद के साथ जस्टिस करना है। यहाँ पर आपको आप चाहते हैं कि आपको एक दूसरा मौका मिले, और किसी से दूरी है रिश्तों में, किसी पर्सन को खोने के दुख में है अभी, क्योंकि किसी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर लॉ लॉ से रिलेटेड भी कुछ है, जहां पर कि आप जस्टिस मांग रहे हैं किसी से। ओके, अब आपको खुद को ठीक होने का मौका देना है इस टाइम पर, और आपको जानना होगा कि आप फिर से तैयार हो जाएंगे प्रेम के लिए, और आप फिर से ओपन हो जाएंगे और फिर से आपकी प्रेरणाएं फलेंगी फूलेंगी, और फिर से आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन महसूस करेंगे। तो यह समय भी बीत जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप अपने जीवन का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और आप कोई नींव रखना चाहते हैं, और आप हो सकता है कि दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, जहां पर नीडी लोग हो सकते हैं जिनकी की हेल्प करना चाहते हैं आप। जरूरतमंदों की हेल्प करना ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बचत कर रहे हैं, आप सफलता चाहते हैं, आप अ, आप बहुत काइंड हैं, अपने मूल्य को समझ रहे हैं।
यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। और किसी को अधिक देना या अधिक प्राप्त करना, जो आपके पास है उसे जमा करना या पकड़ कर रखना, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर कि आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं इस टाइम पर। आप लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आपके पास तर्क के साथ एक सलाह हो सकती है। आप ईमानदारी से और बुद्धिमानी से किसी सत्य को सामने रख सकते हैं और सत्य की खोज भी कर सकते हैं आप। तो आपकी ये एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं इस टाइम पर। अत्यंत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं आप। बहुत ही शांतिपूर्वक अपने लाइफ पर नजर रख रहे हैं। तो अब आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन से। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप अपने फैमिली के साथ हैं, एक अच्छी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली हो सकती है आपके साथ, आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हो सकता है। इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है और आपकी एक कम्युनिटी है। तो इनके साथ आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनसे कि आप मिल रहे हैं, अच्छी एनर्जीज में आ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यही इंडिकेट करती है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, आपको क्लैरिटी मिली है। कोई चालाक व्यक्ति आपकी लाइफ में है, मैनिपुलेटिव पर्सन, और ये हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया है या कोई चालाकी दिखाई है, आपको पेन दिया है, आपके साथ धोखा किया है और आप सेपरेशन की स्थिति में हैं। तो आपको इसको लेकर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है और आप जान चुके हैं इस पर्सन के इंटेंशन, जो कि इस पर्सन के इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए। इसकी एनर्जी में झूठ और कपट दिखाई दे रहा है। आपको धोखा देकर भाग रहा है और आपको इस चीज का पता लग गया है, या कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी सही नहीं थी आपके लिए। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिली है इस चीज को लेकर। तो आप अब आप इस चीज को जान चुके हैं। तो आपको पता लग गया है कि एक धोखे को उतना ही बर्दाश्त किया जा सकता है जितना कि जरूरी है। आप इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं इस पर्सन को। और तो अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ से बच निकलना चाहता है और चुपचाप भाग रहा है और तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको किसी ऐसे पर्सन से सावधान रहने की जरूरत है जो कि आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जिसके इरादे सही नहीं है। यह हो सकता है कि आपने किसी धोखे का शिकार अपने आप को पाया है पास्ट में। आप अब अवेयर हो चुके हैं और आपके लिए नए द्वार भी ओपन हो रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे अनुभव ले रहे हैं इस टाइम पर। आप अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही चमकदार ऊर्जा दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इससे भरे हुए हैं, रोशनी से भरे हुए हैं जैसे आप। तो आप अपनी समझदारी से, बुद्धि से और अपनी तार्किक शक्ति से अपनी अंतर्दृष्टि में इकट्ठा कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन में आप इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट हो रहे हैं लाइफ के लिए। तो ऐसी एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही हैं। अब हम आपके उस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे जिससे आप डील कर रहे हैं।
द लवर्स रिवर्स में है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आप और इनकी एक फैमिली हो सकती है, और स्टेबल कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, और ये बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं आपके साथ। इनको रिलेशनशिप में अभी भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये ठीक हो जाएगा। रिस्क लेकर आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं, कुछ तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको ऑफर दें, या किसी तरफ से आप किसी तरीके से आपकी तरफ आए, तो इनकी तरफ से आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग है। अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इनकी पॉजिटिव फीलिंग है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। आप इनके साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इस चीज में। आपके रिश्ते बहुत जटिल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है या चुनौतीपूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इनसे रिकंसिलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, और एक समझौता करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सेल्फ लव की जरूरत हो सकती है इस पर्सन को और आपको। जैसा आप सोच रहे थे और ये पर्सन सोच रहा था, उस सिचुएशन के आधार पर चीजें नहीं चल रही हैं। आपका जो रिलेशनशिप था वो, उसमें रुकावटें, या आपने जो भी प्लानिंग करी, इस पर्सन ने जो भी प्लानिंग करी थी, आपने जो भी प्लानिंग करी थी, वो ठीक, वो सही नहीं चल रही हैं। जैसे कि संभावनाएं कम दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। पैशन है यहाँ पर एक दूसरे के लिए, किसी चीज में देरी हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रहा है इस वजह से। कोई है जो जल्दी करना चाहता है, लेकिन उसमें डिलेज हो रहे हैं। आप हो सकते हैं, या ये पर्सन हो सकते हैं कि जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है, और आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। आप स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कोई है जो रिलेशनशिप ही चेंज करना चाहता है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, या दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज में भी डिले हो रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड ही हो रहे हैं। डिले अचानक से चीजें डिले हो जा रही हैं। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं। हालांकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, उसकी पॉजिटिव फीलिंग है यहाँ पर। वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, और फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, और अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने को तैयार हैं, ग्रो करने के लिए तैयार हैं। आप मोर मिच्योर, और अपने घर में रहने के लिए तैयार हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं। और आप
किसी सिचुएशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी फॉरगिव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब जो भी हो चुका है उस चीज को बदल नहीं सकते हैं, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं इस चीज के लिए। अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप स्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं, किसी पर्सन को स्वीकार कर रहे हैं, और आप एक लीडर दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि जो ये पर्सन है इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में हार्मनी, बैलेंस की कमी थी, या कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को किसी ने ब्रेक किया है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं थी इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आपने ही ब्रेक किया है, और इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं थी। कोई अपने इमोशंस को हाइड कर रहा था, आप हो सकते हैं, दुनिया से और इस पर्सन से। आपको किसी चीज की जरूरत थी, आपको सेल्फ लव एक्टिविटीज की भी जरूरत थी, बैलेंस की जरूरत थी, हार्ट चक्र की बैलेंस की जरूरत थी, और सेल्फ केयर की जरूरत थी। ऐसी एक्टिविटीज करने की जरूरत थी आपको। आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो अब आप पास्ट को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओवरऑल यही सिचुएशन है यहाँ पर आपके लव लाइफ में। मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आ सकती है। मेन फीमेल, कोई मेन फीमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या आप ही खुद हो सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी कैद खाने में बंद है, और उसको यहाँ से निकलना है, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। ये दोनों हाथ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी, यहाँ पर कोई झूठा व्यक्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये पर्सन भी हो सकता है जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जिसने मुखौटा पहना है अच्छाई का। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है किसी से, और आपको सडन वेल्थ भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं से लॉटरी, इंक्रीमेंट, छुपा हुआ धन, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आपको मनी दे सकता है। ये रीडिंग आ रही है आपकी, थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैसेजेस देखते हैं। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। अगर आप फॉरगिव कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फॉरगिव करना है किसी को। इसके साथ ही साथ पॉलिश, यानी कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है जो, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, और दोनों तरफ से ये हो सकता है, दोनों तरफ से करने की जरूरत है। ये लॉयल्टी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड है, कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, या किसी को आपने कमिटमेंट देना है। कमिटमेंट की बात आ रही है यहाँ पर फ्यूचर में, और किसी तरीके से भी ऐसे दिखाई देता है जहां पर कि पीस को ढूंढा जाना चाहिए एक सिचुएशन में, और
शांति को प्राप्त करना चाहिए। इमोशनली ही अच्छा महसूस करने की जरूरत है किसी को। ओके माइसिस, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और आपको रीडिंग पसंद आ रही है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।